कमरान की असली सच्चाई जब सोशल मीडिया पर सामने आई तो उसकी दुनिया जैसे एक झटके में उजड़ गई। हर प्लेटफॉर्म पर सिर्फ उसी का नाम ट्रेंड कर रहा था, उसके गुनाह, उसकी दरिंदगी और उसकी नकाबपोश जिंदगी। चारों तरफ एक ही आवाज गूंज रही थी, शहर को इंसाफ चाहिए। इस हालात ने कमरान की सोचने समझने की ताकत छीन ली। घबराहट में उसने एक ही रास्ता चुना, देश छोड़कर भाग जाना। कमरे में सूटकेस खुला पड़ा था, जरूरी सामान भरा गया, फोन बंद किया गया और दिल में यही उम्मीद थी कि अगर वह एयरपोर्ट तक पहुंच गया तो सब पीछे छूट जाएगा। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। उसी वक्त एसपी जोहैब अपनी टीम के साथ कमरान के घर पहुंच चुके थे। दरवाजा खुला, घर की एक एक जगह छानी गई, लेकिन कमरान वहां नहीं मिला। एसपी जोहैब की आंखों में सख्ती उतर आई। उन्होंने बिना देर किए वायरलेस पर आदेश दिया, तुरंत एयरपोर्ट अलर्ट करो, आरोपी देश से फरार होने की कोशिश कर रहा है। शहर की सड़कों पर पुलिस की गाड़ियां सायरन के साथ दौड़ पड़ी। इधर एयरपोर्ट पर कमरान एंट्री गेट पार करता है। उसका चेहरा पसीने से तर है, नजरें बार बार इधर उधर घूम रही हैं। उसे हर शख्स में खतरा दिखाई दे रहा है। जैसे ही बोर्डिंग की घोषणा होती है, वह तेज कदमों से आगे बढ़ता है। अचानक पीछे से गूंजती आवाज आती है, कमरान वहीं रुक जाओ, वरना फायर कर दिया जाएगा। कमरान पलटता है, घबरा कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पुलिस उसे चारों तरफ से घेर लेती है। सिक्योरिटी गार्ड्स भी मौके पर पहुंच जाते हैं। वह चीखने लगता है, मुझे छोड़ दो, मैं बेगुनाह हूं। लेकिन अब कोई उसकी सुनने वाला नहीं था। एसपी जोहैब खुद आगे आते हैं, उसके हाथों में हथकड़ी डालते हैं और उसे गाड़ी में बैठा दिया जाता है। मीडिया के कैमरे चमक उठते हैं और कुछ ही पलों में ब्रेकिंग न्यूज चलने लगती है। देश से भागते हुए कमरान गिरफ्तार। जेल का भारी दरवाजा बंद होते ही कमरान को समझ आ जाता है कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं। अगले दिन अदालत में पेशी होती है। कोर्ट खचाखच भरा है। शहर सामने बैठी है, शांत लेकिन मजबूत। बिनिश खड़ी होकर वही वायरल वीडियो सबूत के तौर पर अदालत में पेश करती है। स्क्रीन पर कमरान के झूठ, उसका घमंड और फिर सीसीटीवी फुटेज चलती है। पूरा कोर्ट रूम सन्नाटे में डूब जाता है। जज साहब ध्यान से हर दृश्य देखते हैं। तभी किरण आगे बढ़ती है। आवाज कांप रही होती है, लेकिन शब्द बिल्कुल साफ। माय लॉर्ड, मैं सच छुपा नहीं सकती। शहर सही कह रही है। कमरान ने झूठ बोला और मैं भी उस झूठ का हिस्सा बनी। कोर्ट में फुसफुसाहट फैल जाती है। कमरान अपनी कुर्सी पर बेचैन हो उठता है। जज साहब का लहजा और सख्त हो जाता है। वे कहते हैं, अब अदालत के पास किसी भी तरह का संदेह बाकी नहीं है। फैसला सुनाया जाता है, कमरान को मौत की सजा। कोर्ट रूम में मौजूद हर शख्स की सांसें थम जाती हैं। कमरान चीखकर शहर की ओर देखता है, मुझे माफ कर दो। लेकिन शहर आंखें बंद कर लेती है। उसके चेहरे पर दर्द भी है और सुकून भी। इसके साथ ही अदालत वकील बुखारी और इंस्पेक्टर शफीका पर भी सख्त कार्रवाई करती है। झूठे बयान और रिश्वत लेने के आरोप में दोनों को उनके पद से हटा दिया जाता है। जज साहब साफ कहते हैं, ऐसे लोग कानून की रक्षा के काबिल नहीं। पुलिस दोनों को हिरासत में ले लेती है। शहर हल्की सी मुस्कान के साथ अदालत से बाहर निकलती है। बाहर मीडिया का भारी जमावड़ा है। सवालों की बौछार है। तभी किरण शहर के पास आकर रोते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो, मैंने सच बोलने में देर कर दी।
सहर उसका हाथ थामती है और कहती है, देर जरूर हुई, लेकिन तुमने आखिरकार हक का साथ दिया, यही सबसे जरूरी है। मीडिया के सामने सहर खुद आगे आती है। आवाज भर्राई हुई है, लेकिन इरादे मजबूत। अगर आपके साथ जुल्म हो रहा है तो चाहे अकेले ही सही, अपनी आवाज जरूर उठाइए। सामने कमरान जैसा ताकतवर इंसान ही क्यों न हो, सच को दबाया नहीं जा सकता। भीड़ तालियों से गूंज उठती है। अगले दिन रोहित, मनीषा और किरण शहर के घर आते हैं। घर का माहौल पहली बार हल्का महसूस होता है। रोहित कहता है, कमरान की कंपनी में हमारा जो पार्टनरशिप हिस्सा था, हम उसे तुम्हारे नाम कर रहे हैं। कागज मेज पर रखे जाते हैं। शहर हैरान रह जाती है। मनीषा मुस्कुराकर कहती है, यह तुम्हारा हक है। कुछ दिनों बाद जेल से खबर आती है। कमरान की मानसिक हालत बिगड़ चुकी है। उसे मेंटल असाइलम भेजा जा रहा है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।